जिसको नरसिंह गाथा भी कहते हैं। तो ये सुत्त जो है उस समय का है जब भगवान कपिलवस्तु पधारे थे अपने पिता शुद्धोधन से मिलने के लिए, क्योंकि राजा शुद्धोधन ने उनको भगवान बुद्ध को कपिलवस्तु पधारने के लिए आग्रह किया था। तो उस समय भगवान कपिलवस्तु जाते हैं अपने पिता शुद्धोधन से मिलने, और उसी समय जो है जो यशोधरा होती है तो वो अपने बेटे को और बेटे राहुल को अपने पिता का परिचय देते हुए, अपने तथागत का परिचय देते हुए ये सुत्त गाती हैं। और उसी समय का ये तो देखते हैं, इसको समझते भी हैं और काफ़ी कुछ आपको आज क्लियर होगा। चक्रवरंकित रत्त सुपादो लखण मंडित आयत पड़ही, चामर छत विभूषित पादो, ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। क्या कहते हैं? चक्रवरंकित रत्त सुपादो, जिनके रक्त वर्ण चरण चक्र से अलंकृत हैं। यानी क्या कहा है, भगवान के शरीर पर 32 महापुरुष लक्षण थे। तो ये जो 32 महापुरुष लक्षण है, इसका पहले के आज से 2000-2500 वर्ष पहले जो है इसका एक शास्त्र होता था पूरा। तो उसमें पूरा 32 महाचक्र लक्षणों के बारे में 32 लक्षणों के बारे में एक्सप्लेन किया जाता था कि इस लक्षण का क्या मतलब है, ये क्यों होता है। तो ये जिस व्यक्ति के भी शरीर में 32 महापुरुष लक्षण होते हैं तो वो दो चीज़ होती है उस व्यक्ति के साथ में, या तो वो इस संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनता है, या फिर वो सम्यक संबुद्ध बनता है। अगर वो गृह त्याग कर देगा तो वो सम्यक संबुद्ध बनेगा, नहीं तो अगर वो गृहस्थ जीवन में रहता है तो वो इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके सम्राट बन जाएगा, चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। तो ये 32 महापुरुष लक्षण भगवान के शरीर में विद्यमान थे और यशोधरा को पता था। एक चीज़ मैं और यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे भारत में और बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि गौतम बुद्ध ने जिस समय अपना गृह त्याग किया था उस समय यशोधरा को, उनकी पत्नी जो यशोधरा थी, उनको कुछ नहीं पता था, चुपचाप बताए चले गए थे। ये बात बिल्कुल गलत है। जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया तो अगले दिन जब पता चला कि गौतम ने तो गृह त्याग कर दिया, सारे महल में अफरा तफरी मच गई। उनके पिता और उनकी माता प्रजापति गौतमी और उनके पिता शुद्धोधन सब रो रहे थे, सब बहुत विलाप कर रहे थे, लेकिन यशोधरा ने एक भी अश्रु नहीं बहाया था। उनकी आंखों में आंसू तक नहीं आए थे। वो मन ही मन अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे पता था पहले से कि आज नहीं कल वो गृह त्याग कर देंगे। कोई स्त्री जो किसी के साथ में हो और उसके मानस को भी ना समझ पाई, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। तो ये यशोधरा को पहले से ही पता था कि इनको गृह त्याग तो करना ही है। वो जो विरक्तता थी गौतम बुद्ध के अंदर, जो वैराग्य का भाव था, वो एक दिन में नहीं आ गया था, वो बहुत पहले से उनके मन में था और वो शायद हमेशा उस बारे में बात भी कर चुके होंगे। और फिर एक दिन, उस दिन बिना बताए गृह त्याग कर दिया। लेकिन यशोधरा को ये बात पता थी कि आज नहीं कल तो ये कभी ना कभी घटना होएगी ही। लेकिन जब यशोधरा को पता चला तो उसके मुख में अश्रु नहीं आए, एक भी अश्रु नहीं बहाया यशोधरा ने, बल्कि उसके बाद जो है उसने भी अपना सन्यासिनी का जीवन जीना चालू कर दिया। उसी दिन यशोधरा ने, जिस दिन गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया और उसके अगले दिन जब पता चला तो यशोधरा ने भी अपने बाल मुंडवाए और कासाय वस्त्र धारण कर लिए, एकाहारी हो गई और माला गंध विलेपन सारे आभूषणों का त्याग कर दिया और जमीन पर सैया में लेटने लगी। यानी इतनी पति स्वामिनी भक्त थी वो।
और यशोधरा का जो जीवन था सिर्फ इस जीवन का संग नहीं था, न जाने कितने, जब तापसमेध की यात्रा चालू हुई थी, भगवान बोधिसत्व की यात्रा चालू हुई थी सम्यक संबुद्ध बनने के लिए, कल्पों कल्पों से वो भगवान की धर्म संगिनी बनती चली आ रही थी, अर्धांगिनी बनती चली आ रही थी। तो ये वो जो अर्धांगिनी का जीवन था, ये यशोधरा का और गौतम बुद्ध दोनों का अंतिम जीवन था, क्योंकि बाद में फिर यशोधरा भी जो है सन्यासिनी बन जाती है और अरहंत हो जाती है, और ये दोनों का आखिरी जीवन होता है। तो बाद में जब यशोधरा अरहंत हो जाती है, तब उसे जब अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ याद आती हैं, तब देखती है, अरे मैं तो गौतम के साथ न जाने जन्मों कल्पों से इसके साथ चली आ रही हूँ, अर्धांगिनी बनती अपनी पारमिताओं को पूरा करते हुए। तो ये उसका अंतिम जन्म था। तो ये जो भ्रांति है शायद क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने बहुत जगह पुस्तकों में और बहुत जगह पढ़ा हुआ है लोगों के मुँह में कि मैं बहुत जगह लाइन पढ़ता हूँ, और अगर आप लोगों को भी कभी ये लाइन मिलती है तो इस पर करेक्शन ज़रूर करिएगा, और इसको प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉरवर्ड नहीं करिए। मैं पढ़ता हूँ कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ये लाइन पूरी की पूरी गलत है। कैसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और संस्थापक गौतम बुद्ध हो सकते हैं? नहीं, ये जो विद्या थी विपश्यना की, ये आज की नहीं है, ये न जाने कितनी पुरानी है, भारत की विद्या है। ये तो गौतम बुद्ध ने बस खोज निकाला, तो संस्थापक गौतम बुद्ध नहीं हुए। ये सिर्फ गौतम बुद्ध की शिक्षा नहीं है, ये न जाने कितने इसके पहले बुद्ध हुए। 26 बुद्ध, 27वें नंबर के गौतम बुद्ध थे। इसके पहले 26 बुद्धों ने यही शिक्षा लोगों को बताई। विपस्सी बुद्ध हुए, सिखी बुद्ध हुए, न जाने कितने बुद्ध हुए, और सबने यही विद्या बताई। तो इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध कैसे हो सकते हैं, और बौद्ध धर्म कैसे हो सकता है? ठीक है, ये बातें सब ठीक हैं, लेकिन ये जो गौतम बुद्ध जो प्रवर्तक माने जाते हैं बौद्ध धर्म के, ये बात पूरी तरह से गलत है। तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान पे रखिए कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक नहीं है। ये धर्म आज का नहीं है, ये बहुत पुराना धर्म है। और दूसरी बात ये यशोधरा के बारे में कि यशोधरा को ये बात पता थी, ये नई बात नहीं थी, और यशोधरा गौरवान्वित थी, और आज भी बड़े गर्व के साथ में अपने पुत्र को परिचय दे रही है। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पधारते हैं, बड़े गर्व के साथ में जो है परिचय दे रही है। तो देखते हैं क्या कहती है। चक्रवरंकित रत्न सुपादो, जिनके चरणों में चक्र बना हुआ है, चक्र अलंकृत है। ये 32 महापुरुषों में एक लक्षण होता है कि जिस भी व्यक्ति के पैरों में चक्र होता है, वो 32 महापुरुषों में से एक लक्षण है। जिनकी लंबी एड़ी शुभ लक्षण वाली है, जिनके चरण चंवर तथा छत्र से अंकित हो रहे हैं, ऐसे नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। अपने पुत्र राहुल को कहती है, वो भिक्षुओं की भीड़ में, ये जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं, जिनके चरणों में चक्र अलंकृत हैं, एड़ी जिनकी लंबी है। तो ये 2 लक्षण हो गए। एक लक्षण तो ऐसे पुरुषों की जो एड़ियाँ होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, और उनके पैरों में एक चक्र अलंकृत होता है। और एक लक्षण और होता है कि अभी हम लोगों के नॉर्मल पैरों में क्या होता है कि जब भी हम लोग पैर रखते हैं तो गैप होता है बीच पे, लेकिन ऐसे लोगों के पैरों में गैप नहीं होता है, पूरा सपाट होता है, प्लेन होता है, फ्लैटन होता है पूरा पैर। तो एक ये लक्षण, एक एड़ी बड़ी होती है और एक चक्र अलंकृत होता है। ये 3 लक्षण पैरों में ही होते हैं। ठीक है, आगे आगे बताते जाएंगे कौन कौन से लक्षण हैं। तो ये परिचय देते हुए यशोधरा अपने पुत्र राहुल को बताती है कि ये जो नरों में सिंह हैं, ये तेरे पिता हैं। इतना गौरवान्वित होकर कह रही है। कोई पत्नी कैसे दुखी हो सकती है इस अपने पति के काम से? वो बड़ा गौरवान्वित थी अपने पति के काम से, और आज भी बड़े गर्व के साथ में अपने पुत्र को परिचय देती है। और एक बात होती है कि परिचय देने के बाद में अपने पुत्र राहुल को भेजती है कि जा अपने पिता से अपनी विरासत मांग।
उसे तो पता था कि क्या विरासत है उसके पास, यही धर्म की विरासत थी भगवान बुद्ध के पास। तो कहती है जा अपने पिता से विरासत मांग। अगर किसी पत्नी को ये समस्या होती तो कोई अपने पुत्र को क्यों भेजती विरासत मांगने के लिए, तो कहती है बाद में कि जा विरासत मांग। तब राहुल जाता है अपने पिता के पास में, तो उनका चीवर पकड़ के खींचता है पीछे से, तो कहता है श्रमण तेरी तो बड़ी छाया सुखद है। तो भगवान पीछे मुड़ के देखते हैं राहुल की तरफ, वो छोटा 7 वर्ष का राहुल उनका चीवर पकड़े खड़ा है और कहता है मेरी माँ ने भेजा है कि जा अपनी पिता से अपनी विरासत मांग। तो भगवान जो है आनंद को बोलते हैं कि आनंद जाओ इसे चीवर पहना दो, और वो 7 वर्ष की अवस्था में राहुल को भिक्षु बना देते हैं। और राहुल काम करते करते 12-13 वर्ष की अवस्था तक अरहंत हो जाता है। तो कितने धन्य हैं ऐसे पिता और धन्य है वो माता जिसने अपने पिता को, अपने बेटे को कितनी कितना अमूल्य धन दिया। आगे देखते हैं। सक्य कुमार वरो सुखुमालो, लखड़ चित्तिक पुण्य शरीरो, लोक हिताय गतो नरवीरो, ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। सक्य कुमार वरो सुख मालो, ये जो कुमार हैं ये श्रेष्ठ साक्य सुकुमार हैं, साक्यों में सबसे सुकुमार हैं। ये जो सुंदर चिन्हों से युक्त सुंदर शरीर से संपन्न हैं, जिन्होंने लोक हित के लिए गृह त्याग किया है। ये जो नरों में सिंह हैं यही तेरे पिता हैं। कहती है कि यही हैं जिन्होंने लोक हित के लिए गृह त्याग किया है। ऐसे हैं तेरे पिता नरों में जो सिंह हैं, ये जो नरों में सिंह दिखाई दे रहे हैं यही तेरे पिता हैं। पर्ण सशंक निभो मुख वर्णो, देव नरान पियो नर नागो, मत गजिंद विलासत गामी, ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। जिनका मुख पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित है, ये जो नरों में हाथी के समान हैं तथा सभी देवताओं और नरों के प्रिय हैं, जो मदमस्त गजराज की तरह चले जा रहे हैं, ये जो नरों में सिंह हैं ये ही तेरे पिता हैं। एक लक्षण और होता है, जो 32 महापुरुष लक्षण है उनमें से एक लक्षण और होता है, ऐसे व्यक्ति का शरीर सोने की काया, सोने की तरह चमकता है, कांतिमान होता है ऐसे व्यक्ति का शरीर। और एक लक्षण होता है उस व्यक्ति के मुख में 40 दांत होते हैं। एक लक्षण और होता है कि उस व्यक्ति के दांत बहुत सफ़ेद होते हैं और पंक्तिबद्ध होते हैं, और ऐसे व्यक्ति के कान बहुत लंबे होते हैं। और एक लक्षण होता है उसकी भुजाएं जो है घुटनों तक जाती हैं, घुटनों तक जाती हैं, इतनी लंबी भुजाएं होती हैं। तो ये सारे जो है जीभ जो है इतनी बड़ी होती है कि वो अपने जो है मत्थे को छू सकती है, इतनी बड़ी जीभ होती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो महापुरुष लक्षण है, 32 महापुरुष इस तरह के लक्षण होते हैं। आगे देखते हैं। क्षत्रिय संभव अग्र कुलीनो, देव मनुष्य नमस्सित पादो, शील समाधि प्रतिष्ठित चित्तो, ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। ये जो अग्र हैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, जिनके चरणों की देव मनुष्य सभी वंदना करते हैं, जिनका चित्त शील समाधि में सुप्रतिष्ठित है, ये जो नरों में सिंह हैं यही तेरे पिता हैं। आयत युक्त सुसुंठित नासो, गोप खुमो अभिनील सुनेतो, इंद्रधनु अभिनील भमु को, ऐसे ये तुय पिता नरसिंहो। जिनकी नासिका चौड़ी तथा सुडौल है, गाय के बछड़े की तरह जिनकी पलकें हैं, जिनके नेत्र नीले रंग के हैं, सुनील वर्ण के हैं। तो ये भी एक 32 महापुरुष लक्षण होते हैं सारे। ऐसे व्यक्तियों की जो भौहें होती हैं उनके बीच में जो है बाल बिल्कुल बहुत हल्के हल्के से, और वो भी बिल्कुल कपास की तरह,
और बड़ी सुडौल जो है भौहें होती हैं, पलकें बहुत सुंदर होती हैं और जो है आँखें नीले रंग की होती हैं और बाल बहुत मुलायम और काले होते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे जो 32 लक्षण हैं उनमें से सारे शरीर के 32 लक्षण हैं। तो क्या कहती हैं यशोधरा कि जिनकी नासिका चौड़ी है, सुडौल है, गाय के बछड़े की तरह पलकें हैं, जिनके नेत्र सुनील वर्ण के हैं, नीले रंग के हैं, जिनकी भौहें इंद्रधनुष के समान हैं, ये जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं, यही तेरे पिता हैं। ये यशोधरा माता अपने बेटे राहुल को इस तरह से परिचय दे रही हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। वट्ट सुवट्ट सुसंठित गीवो, सिंह हनु मिगराज शरीरो, कंचन सुच्छवियोत्तम वर्णो, ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। जिनकी गर्दन गोलाकार है, सुगठित है, ये भी एक लक्षण है 32 महापुरुषों में। जिनकी ठोड़ी मृगराज के समान है, जिनका शरीर मृगराज के समान है और जिनका वर्ण सोने के समान आकर्षक है, कांतिमय है, ऐसे नरों में जो सिंह हैं यही तेरे पिता है। सिनिध सुगंभीर मंजु सुघोषो, हिंगुल बद्ध सुरत सुजीहो, विसति सेत सुदंतो, ऐसा ही तुय पिता नरसिंहो। जिनकी वाणी स्निग्ध है, गंभीर है, सुंदर है, ये भी एक लक्षण होता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ही गंभीर और बहुत ही सुंदर होती है। एक लक्षण और होता है, उनकी ऐसे व्यक्तियों की जीह्वा बिल्कुल रक्त वर्ण की होती है, लाल रंग की होती है और मुंह में बिल्कुल सफ़ेद रंग के 20-20 दांतों की पंक्तियां भी, जैसे मैंने बताया कि 40 दांत होते हैं ऐसे व्यक्तियों के शरीर में। ये जो नरों में सिंह हैं यही तेरे पिता हैं। ये माता यशोधरा अपने पुत्र राहुल को परिचय दे रही हैं अब उनके पिता के बारे में। अंजन वर्ण सुनील सुकेशो, कंचन पट्ट विशुद्ध नलाटो, औषधि पंडर शुद्ध सुवर्णो, ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। जिनके केस सुरमे के समान हैं, जिनका ललाट कंचन के समान है, जिनकी भौहें के बीच औषधि तारे के समान हल्के पीले वर्ण के हैं। अभी मैंने बताया ना कि भौहें के बीच के जो बाल होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद रंग के, बिल्कुल त्वचा के रंग के होते हैं, कंचन वर्ण और इंद्रधनुष के समान उनकी भौहें हैं। ऐसे नरों में जो सिंह हैं यही तेरे पिता हैं। आखिरी में कहती हैं माता यशोधरा, गच्छति नील पथे वियचंदो, तारगणा परिवेठित रूपो, सावक मज्झगतो समरिंदो, ऐसे ही तुय पिता नरसिंहो। ये आकाश में जितने तारागण होते हैं, तो जिस प्रकार इन तारागणों में चंद्रमा कांतिमय होता है, उसी तरह इन भिक्षुओं की सभा में ये चंद्रमा के समान कांतिमय हैं, जो आकाश में तारागणों से घिरे चंद्रमा के समान बढ़े चले जा रहे हैं, जो श्रवणों भिक्षुओं में से घिरे हुए हैं, जैसे चंद्रमा तारों से घिरी हुई होती है। ये जो नरों में सिंह हैं यही तेरे पिता हैं। धन्य है माता यशोधरा। किस प्रकार अपने बेटे को अपने पिता का परिचय देती है और फिर अपने बेटे को विरासत मांगने के लिए अपने पति के पास भेजती है कि जाओ। एक चीज़ और, माता यशोधरा का भी बहुत मन था उसी समय भिक्षुनी बनने का, लेकिन बात ये थी कि उस समय भिक्षुनी संघ की स्थापना नहीं हुई थी। बाद में जब महाप्रजापति गौतमी जाती हैं और भगवान से इसकी याचना करती हैं कि भगवान स्त्रियों के लिए भी रास्ता खोलिए, तब जब वो स्त्रियों के लिए भिक्षुनी संघ की भगवान स्थापना करते हैं, तब महाप्रजापति गौतमी
और माता यशोधरा और न जाने कितनी कपिलवस्तु की औरतें सब जाकर के भिक्खुनी संघ में जाकर सम्मिलित होती हैं और सब अरहंत हो जाती हैं। माता यशोधरा एक सामान्य स्त्री नहीं थी। जब से तापस सुमेध की भगवान की बोधिसत्व बनने की यात्रा शुरू होती है, तब से कल्पों कल्पों तक जो है वो उनके साथ अर्धांगिनी बन करके, जीवन संगिनी बन करके भगवान बुद्ध के साथ में 12वीं पूरी कर रही थी। खुद भी बोधिसत्व का जीवन जी रही थी और 12वीं पूरी कर रही थी। और इस बार जो उनको जीवन मिला है, ये भगवान बुद्ध और माता यशोधरा दोनों का अंतिम जीवन था। और दोनों का इस जीवन में अर्धांगिनी बनना भी अंतिम था। और इस बार उनका जीवन मरण से अलग हो जाती हैं, छूट जाती हैं, अर्हंत हो जाती है माता यशोधरा। हमारे समाज में अभी भी बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। माता यशोधरा को लेके लोग बार बार बोलते हैं कि कोई अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता है, बेटे को कोई कैसे छोड़ सकता है। एक और बार बार आता है, मैं बहुत बार देखता हूँ कि लोग इस बात के लिए तर्क करते हैं कि भगवान बुद्ध तो दुखवादी थे, वो हमेशा दुख की ही बात करते हैं। मैं किसी दिन इस पर भी चर्चा करूँगा कि भगवान क्या वाकई में दुखवादी थे और क्या भगवान का पूरा जीवन इतना जो है नीरस था कि हमेशा दुख को ही देखते थे, ज़रा सा भी उनमें आशा की किरण नहीं थी। मैं ज़रूर इस पे एक आइडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करूंगा। आप लोगों का खूब कल्याण हो और आप लोग खूब धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं।